बहुत सही। अब तो एक मिश्रा जी हमारे लखनऊ में कहावत है, पहले बैठे का मिले तब ओढ़े के सोचा जाई। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अब बैठक मिल गया है, बैठने को मिल गया है, अब लेटने को भी, अर्थात मानदेय की भी बात। हमारे कई साथी बहुत परेशान थे और फोन कर रहे थे कि भैया ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन मानदेय भी बढ़े। तो हमने कहा बिल्कुल आपका सही है सुझाव। और अब तो डूबते को तिनके का सहारा, अब तिनका बहुत तगड़ा वाला मिल गया है। अब तो सवारी तगड़ी होगी। और अब तो मतलब जो प्रयास है, जिसे कहते हैं द्रुतगामी गति, जो बहुत तीव्र गति है, उस गति से हम लोग अब दौड़ेंगे। और विक्रम भाई भी हमारे साथ में हैं। बड़े भैया चुप्पे चुप्पे लखनऊ से चले गए, मेरी गरीब की रोटी भी नहीं खाए। 31 दिसंबर को मैंने फोन भी किया, लेकिन विक्रम भाई जो है हमसे बात भी नहीं करे, दोबारा कुछ बताया भी नहीं और फिर चले गए। ये मुझे आपसे शिकायत है। और चूंकि मैं लखनऊ जनपद का हूँ, जितने भी चाहे हमारे शिक्षा मित्र के संगठन हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, कोई भी हो, आशा जो भी लखनऊ में आए, मैं उम्मीद और ये करता हूँ कि हम लखनऊ की तरफ से स्वागत करें। और मिश्रा सर, मैं बताना चाहता हूँ, जो ये शासनादेश कल हुआ है, ये केवल आदर्श संगठन की ही ताकत नहीं है। जितने भी हमारे संगठन हैं शिक्षा मित्रों के, और सभी का जो है सहयोग रहा है, सभी का प्रयास रहा है, और सभी शिक्षा मित्र भाई बहन हम लोगों के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। इसके लिए सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो शासनादेश है उसमें बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि जो महिला शिक्षा मित्र बहनें हैं वो दूसरे जनपद में भी शादी हुई है, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में शादी हुई तो वो वहां भी जा सकती हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, शासनादेश को मैंने बहुत पढ़ा है, आज पूरा दिन रीड किया, बीएसए कार्यालय भी गया था मैंने। लखनऊ बीएसए राम प्रवेश सर जी से भी काफी डिस्कस की, तो सारा शासनादेश मैंने पढ़ा, बात भी की है। इसमें सर शासनादेश की ये सबसे बड़ी खास बात है, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं सर, वहां पर 3 शिक्षा मित्रों की तैनाती होगी। जो नक्सल प्रभावित जिले हैं और जो ऐसे जनपद हैं जहां नक्सल की समस्या नहीं, वहां पर 2 शिक्षा मित्रों की तैनाती होगी। अगर वहां पर जहां पर जो जो शिक्षा मित्र भाई बहन जानना चाहता है, अगर वहां पर जगह नहीं है, तो उसकी ग्राम सभा या जो नगर में वार्ड होता है वहां पे वो जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के सबके लिए दरवाजे खुल गए हैं। और मैं डीजी मैम से मंडे को फिर मिलूंगा और मैं विस्तृत कार्यक्रम जारी करवाने की अपील करूंगा, कि जो हमारा कार्यक्रम है वो विस्तृत रूप से जारी हो, कि मतलब किस कैसे काउंसलिंग होगी, क्या प्रक्रिया होगी, तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन परेशान न हो। मैं आपके चैनल से सर ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सभी साथी, अब मुझे ये न सुनाई पड़े कि हमारे बहुत बड़े फूल का बाग का कोई एक फूल टूट गया है। कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा और सब बढ़िया रहेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे भागीरथी, भागीरथ महाराज प्रभु जी शिव कुमार मिश्रा सर हैं। नहीं नहीं। मेरी नजर में भागीरथ मैंने देखा नहीं, मैं जानता नहीं, सुनता हूँ, पर कलयुगी भागीरथी आप हो। और हमारे विक्रम भाई महारथी तो ये भी हैं, अकेले बेचारे। हमारे शिक्षा मित्रों संगठन में कई अध्यक्ष हैं, पर विक्रम भाई वन मैन आर्मी जुटे रहते हैं। मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ बड़े भैया, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। आप संख्या में कम हो तो क्या, पर हिम्मत में कोई कमी नहीं। आपको देख करके मैं सीखता हूँ यार, हमसे बड़े गोरखपुर से आते हैं, मैं लखनऊ में पढ़ा पढ़ा क्या, यहाँ जो है बिस्तर तोड़ रहा हूँ, चलो मैं भी दौड़ता हूँ। मैं आपको देख कर सीखता हूँ। और मिश्रा सर, मेरी दिली तमन्ना है, राजा राम त्रिपाठी सर, अश्वनी सर, सुरेंद्र दुबे सर, सभी लोगों को डिबेट में बिठाइए। सर मैं आपसे कई बार निवेदन भी कर चुका हूं सर। नहीं नहीं, जल्दी और जल्दी सबसे बात करते हैं, जल्दी सबसे बात करते हैं। और मैं अपने दर्शक है नीरज तिवारी जी, ये जी सी प्लेयर है और मतलब समुद्री यात्री हैं, और ये जी जिस देश में रहते हैं वहीं से देखते हैं। आज फिर ये वहां से जुड़े हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे साथी पूछते हैं जो सी फेयर है, वो सब अंग्रेज जी और अन्य भाषाओं में बात करते हैं कि आप ये देखते क्या हो, इन सबसे आपका क्या मतलब है। मैंने कहा, नीरज जी ने कहा उन सबसे कि आप नहीं जी समझोगे, मेरी अपनी अपनों की पीड़ा है जिसे लगाव होता है। और ये नीरज बिल्कुल जी एक सही। प्रोग्राम देखने में कम से कम जी सर, जी सर। $2 से $3 खर्च करते हैं पर डे।
यानी अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 200 से 300 रुपया। तो जो नीरज लोग तिवारी साथ सर जुड़े को हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सर मैं बता रहा हूँ, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सर मानसिक सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। जो हमारे हमारे जीने वाले या हमारे हितैषी जो हमारे सपोर्टर विदेश में भी हैं, धरती में कहीं भी हैं, वो सब जो है हमारे जो कार्य सिद्धि हो रही है थोड़ी ही सही, पर वो बहुत ही कारगर है। दूसरा, हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को जो हमारे बीच में नहीं है सर। और हमें 7.5 साल के बाद जो कल एक सीरप मिला है सर, उस सीरप के लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने अपनी पैरवी करी, हमारी बात को सुनी। मैं साथ ही रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को भी आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय जी ने कहा था, जयकरण जी या परेशान